बट मूविंग ऑन टू देयर राइवल्स बार्सिलोना, जहां पे मे बी अच्छी न्यूज है मे बी नहीं है, विल डिस्कस इन डिटेल। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो निको विलियम्स की बात हो रही है इस टाइम पे कि वो बार्सा ज्वाइन कर सकता है, लापोर्ता ने आके भाई मतलब हमने अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की पॉडकास्ट शूट की थी, विल रिलीज इट सम टाइम लेटर, उसमें मैंने ये चीज़ बोली है कि कैसे लापोर्ता आई थिंक मतलब एक वो ना एक वैसा है कि वो विलेन भी है समटाइम्स हीरो भी है, एंड मे बी तो कभी भी नहीं है भाई, मतलब आई थिंक कुछ तो क्रेडिट है, कुछ क्रेडिट जाता है उसको फॉर हिम कि मतलब वो बार्सा की सिचुएशन को बेटर करा है उसने। बट पॉइंट वही है कि जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, एंड इस टाइम पे भी ना आई एम प्रिटी श्योर काफी बार्सा फैंस आर स्टिल ब्लाइंडेड टू दिस फैक्ट कि कितना इविल है एट टाइम्स। एंड यहाँ पे अगेन वील टॉक अबाउट दिस, क्योंकि निको विलियम्स का रिलीज कॉस्ट 58 मिलियन है। लापोर्ता ने खुल के आके बोल चुका है वी कैन, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वी कैन अफोर्ड हिम, ये चीज़ उसने आके बोलती है। इसके चक्कर में एथलेटिक बिल्बाओ इज ऑल्सो क्वाइट एंग्री, क्योंकि इस टाइम पे वो उनका प्लेयर है and he is speaking so openly about that player, which is kind of disrespectful to that club as well. मतलब इस सीजन की स्टार्टिंग में when Real Madrid were 110% श्योर कि एम्बापे आने वाला है, still they maintained that silence, I would say. मतलब कितनी बार फ्लोरेंटिनो पेरेस से खुल के आके चीज बोली गई है, he did not give any hint, मतलब हिंट दिया है but he did not say it clearly at all कि हम इसको लाने वाले हैं। तो आई थिंक एक वो बेसिक डिसेंसी होती है, अगर आप रियल मैड्रिड और PSG जिनके बीच में मतलब एकदम लड़ाई हो रखी है उनके अगेंस्ट आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट वही है कि ये क्यों हो रहा है एक्चुअली में, हो सकता है अफोर्ड कर सकता हो, एंड अगर वो ये चीज़ पुल ऑफ कर देता है इसके बाद तो सब लोग खूब तारीफ करेंगे इसकी। तेबास ने भी कहा अभी रिसेंटली क्या कि बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट एट अ 1-to-1 रेशो। ओके, तो दे आर वेरी क्लोज टू बीइंग एबल टू अफोर्ड निको विलियम्स। तो एक्चुअली में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कर ले। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी एंड काफ़ी तारीफ होगी इसके बाद कि भाई उसने बोला एंड देन ही पुल्ड इट ऑफ। But going by how things have been at Barcelona for quite some time now, and इसके लिए आपको सिर्फ एक इंस्टेंस लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ मेसी ओनली भाई। मतलब ये लापोर्ता अपना इलेक्शन जीता ही मेसी के नाम पे, देन ही किक्ड ऑफ मेसी। डोंट टेल मी कि उसको एंड में पता चला कि भाई मेसी को नहीं ला सकते, उसे बहुत स्टार्टिंग से पता था। देन व्हेन ही वाज लीविंग PSG, तब ये इतना ज़्यादा क्योस हुआ दैट फाइनली अ गाय लाइक मेसी हैड टू कम एंड स्पीक आउट अगेंस्ट दिस होल थिंग। उस टाइम पे भी इससे बोला था कि हम कर सकते एंड देन अल्टीमेटली ब्लेम किसको मिला कि भाई नहीं ये तो तेबास की गलती थी अल्टीमेटली, क्योंकि वो साइन नहीं कर, हाँ वेट करने को रेडी नहीं था एनीवन बट हिम। मतलब कुछ भी हो जाए बस लापोर्ता के पास ब्लेम ना जाए। एंड मेरा पूरा पॉइंट ही इस सेगमेंट को प्रॉपर्ली ऐसे डिस्कस करने का यही है कि इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन हिज फेवर, पूरा ब्लेम ये अल्टीमेटली डालेगा तेबास पे, क्योंकि इसने खुल के आके बोल दिया है। तो सारे बार्सा फैंस को तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो बड़े आराम से आ जाएगा, वो ऐसे बोल रहा तो आ ही जाएगा। नहीं आता देन ही विल पुट ब्लेम ऑन तेबास एंड द रूल्स ऑफ द लीग एंड एवरीथिंग। रियल मैड्रिड की इनको तो करने दे रहे हैं, एम्बापे आ गया और प्लेयर्स भी साइन करने वाले और हम लोग को नहीं करने दे रहे। तो वेरी ऑनेस्टली एज अ बार्सा फैन, डू यू थिंक, पहली बात तो क्या निको विलियम्स को लाना चाहिए? क्योंकि उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि क्या आपको बस क्योंकि इस यूरो के अंदर ही इज़ अ हीरो, इसके चक्कर में आप एकदम से कैसे साइन कर लोगे उसको? एंड सेकंडली व्हाट अबाउट दिस लापोर्ता सिचुएशन? जो निको विलियम्स की बात है वो तो यूरो पहले से चल रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ यूरोस की परफॉर्मेंस देखकर ललचा रहे हैं। बार्सा तो बहुत पहले से इंटरेस्ट शो कर ही रही है। प्लस वी डू नीड अ लेफ्ट विंगर, देयर इज नो डिनाइंग दैट, क्योंकि फीलिक्स जा रहा है। फीलिक्स तो फीलिक्स वैसे भी लेफ्ट विंगर नहीं है भाई। एंड कैंसेलो को तुम कब तक वो 3-4-2-1 3-2-4-1 में खिला के, इफ यू वांट टू प्ले अ टिपिकल जो बार्सा की हेरिटेज रही है 4-3-3, उसमें एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर की जरूरत होती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर हांसी फ्लिक के अंदर भी मैक्स टू मैक्स इट वुड बी अ 4-2-3-1, अगर इफ नॉट 4-3-3। एंड ही वुड लव टू हैव 2 प्रॉपर विंगर्स, जो कि वी नो हांसी बॉल फ्लिक बॉल जो भी है वो कैसी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ डायरेक्ट प्ले, a lot of long balls and a lot of running off the ball on the wings especially। तो उसके लिए हमें को चाहिए रहेगा भाई एक विंगर। वहाँ पे हम लोग वो बाल्डे को लेफ्ट विंगर नहीं खिला सकते, वो कब तक चलेगा वो। तो आई थिंक ज़रूरत तो है, एंड आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ DMF, जो कि राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि बार्सा अभी लेफ्ट विंगर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है। एंड दे आर वंस अगेन गोइंग टू ट्रस्ट De Jong in that role, although De Jong ने भी क्लियर करा नहीं कि वो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं कर रहा। बट गिवन दैट सिचुएशन, अगर कोई प्रॉपर DMF मिल भी नहीं रहा है हमें मार्केट में, तो एटलीस्ट वी शुड फिक्स द अदर स्पॉट। ऐसा ना हो कि DMF के चक्कर में ना वो मिले और ना ही लेफ्ट विंगर रहे, कुछ तो हो ना। तो आई थिंक निको विलियम्स को उसमें तो साइन करने में कोई इशू नहीं है। द प्रॉमिस दैट हिज एज गिव्स, प्लस यूरो में जो हमने देखने को मिला, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेज। प्लस आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि
उन दोनों में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है, वो चीज़ यहाँ पे भी रेप्लिकेट Replicate हो होगी सकती बारसा है। के अंदर। तो एंड आई एम श्योर मतलब वो हांसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर बड़ी अच्छे से सेट कर सकता है। ओके, इंटेंसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी तो प्लेयर्स चाहिए हांसी फ्लिक। हाँ, तो वो जाना तो बिल्कुल बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या तुम्हारा? लापोर्ता, क्या लब बोलता? मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, हिम कमिंग आउट एंड स्पीकिंग सो ओपनली अबाउट ऑल दिस? वो तो क्लियर है ही उसने पूरा प्लान प्रिपेयर कर रखा है कि अगर ये पुल ऑफ नहीं होता तो वी ऑलरेडी हैव अ स्केपगोट इन तेबास कि भाई आपकी वजह से ये नहीं हो पाया। इट इज वेरी क्लियर। ही क्या मतलब कोई भी बंदा, कोई भी क्लब का प्रेसिडेंट यूजुअली नेवर स्पीक सो ओपनली अबाउट एनी साइनिंग जिसकी जितनी भी लाइक्लीहुड हो। एम्बापे का साइन होने का लाइक्लीहुड रियल मैड्रिड से इस साल इज फार मोर देन निको विलियम्स साइनिंग फॉर बार्सिलोना। हाँ, right. ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। कितनी बार पेरेज ने खुल के बोला कि एम्बापे आ रहा है? कितनी बार बोला ही नहीं, राइट? तो बार बार लापोर्ता क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसको पता है कि देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। ऐसा भी नहीं है कि अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता तो भी जबरदस्ती बोल रहा होता, बिकॉज तब कोई सेंस नहीं होता। तो श्योरली पॉसिबिलिटी तो है, इसीलिए बातें कर भी रहा है। बट बाय चांस अगर नहीं हो पाता, ही हैज पब्लिकली मेड अ स्केपगोट रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ तेबास। एंड आई होप कि बार्सा फैंस डोंट फॉल फॉर दिस भाई। ऑल्दो आई थिंक दे विल। मतलब आई थिंक मोस्टली पॉइंट ये है ना कि इवन मैं वही कहूँगा कि बारसा का भी फैन बेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस रिगार्डिंग IPL franchises and their fans, बारसा का फैन बेस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट। एंड हमने तो मतलब हम तो सोशल मीडिया में कंटेंट डालते तो वी नो कि कितना बड़ा, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो इन सोशल मीडिया इवन यूट्यूबर्स की बात कर ले तो बारसा के यूट्यूबर्स आर फार मोर दैन रियल मैड्रिड के यूट्यूबर्स इन जनरल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली। सो आई थिंक कि फैन बेस वही अगेन जितना बड़ा होता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका जो इलिटरेट मतलब नहीं, बट जो इलॉजिकल जो पार्ट होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। सो जो भी कायदे के लोग हैं एक्चुअली में दे डोंट इवन शो ऑल दिस इन सोशल मीडिया कि नहीं हम एक्चुअली में वी डोंट ट्रस्ट लापोर्ता। बट वही है ना कि जो लोग एकदम हाइप ट्रेन पे चढ़े हुए होते हैं वो लोग अभी भी उसके चक्कर में कि लापोर्ता इज आवर सेवियर, उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो चाहता था मेसी आ जाए, मेसी आ नहीं पाया, तेबास की गलती है, रियल मैड्रिड की गलती है, रजीम क्लब है, कुछ ना कुछ करके ये लोग पूरा ब्लेम हर किसी पे डाल देते हैं बट लापोर्ता, एंड लापोर्ता एंड्स अप बिकमिंग देयर सेवियर। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आई डू थिंक अगेन अगर ये नहीं हो पाता, वैसे डू यू थिंक हो जाएगा? मुझे लग तो रहा है कि इस बार होने वाली है साइनिंग, मतलब हो जाए तो जस्ट इमेजिन अगर निको विलियम्स नहीं आ रहा तो यू आर बेसिकली टेलिंग मी कि एक भी सुपरस्टार साइनिंग नहीं हो रही। एंड निको विलियम्स आल्सो इज नॉट अ सुपरस्टार बाय द वे। द मोस्ट अट्रैक्टिव नेम ऑन पेपर राइट नाउ इज निको विलियम्स, जो कि खुद भी अभी एक इमर्जिंग प्लेयर है, राइट? तो बारसा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मतलब इवन एट देयर वर्स्ट 2 years ago उन्होंने लेवेंडोस्की साइन करा था समहाउ। लास्ट उन्होंने गुंडोगन साइन किया था व्हिच इज लॉजिकली अ मच बिगर नेम देन निको विलियम्स। अगर निको विलियम्स को तुम साइन नहीं कर सकते ना तो कोई सुपरस्टार भी नहीं आने वाला। दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट इन दिस ट्रांसफर मार्केट व्हिच इज ऑलरेडी अंडर डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस दैट यू मेड लास्ट ईयर। कि इस साल हम लोग जो है वो फ्री साइनिंग्स कर रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे, विंटर विंडो में ज्यादा हम लोग कुछ नहीं खर्च करने वाले क्योंकि हम लोग सुपरस्टार साइनिंग के लिए बचा रहे हैं। हालैंड वगैरह के भी बहुत लोग बोल रहे थे। अल्टीमेटली रियलिटी का निकले कुछ ही नहीं होने वाला। आएगा निको विलियम्स ही आएगा। इफ यू कैन नॉट इवन गेट दैट तो भाई फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं फिर। एक न्यूज़ है जो कि इस पे प्रॉब्ली डेंट डाल सकती है, वो ये है कि इन हिज यूट्यूब चैनल फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ बोली है कि PSG थोड़े टैब्स लग रही है निको विलियम्स पे, एंड ऐसा हो सकता है कि वो इसको साइन कर ले। मतलब उसने अगेन ये चीज़ बोली है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस निको, क्योंकि वो वाली बात आ जाती है ना कि किस क्लब की हेरिटेज ज्यादा है। हाँ, मतलब निको विलियम्स कहाँ जाना चाहता है भाई, एंड प्लस ला लीगा के अंदर ही इट्स एन ईजियर ट्रांजिशन, स्पेन में ही होने वाला है। देयर आर जस्ट टू मेनी टिक मार्क्स फॉर बार्सिलोना। सिर्फ PSG के पास पैसों वाली पावर है और तुम पैसों से कितनों को ही खरीद लोगे, राइट? एंड अगर कोई आर्सेनल फैन है तो आर्सेनल के भी बहुत ज्यादा रूमर्स थे बट वो बहुत जल्दी सबसाइड मतलब डाउन हो गए हैं। आई डोंट थिंक वहां पे जाने वाला है। तो इट इज प्रोबेबली मतलब या तो बारसा जाएगा या फिर एथलेटिक में ही रुकने मुझे भी यही लगा। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, एंड आई थिंक बारसा की पॉसिबिलिटी है इस बार ज्यादा है जाने से, लग तो रहा है इस वक्त है। ओके, एंड इसकी हमने बात करिए तो क्विकली टॉकिंग अबाउट द अदर 2 guys एट बार्सिलोना, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट हैप्पी एट बार्सिलोना। फर्स्टली 2 बहुत मेजर प्लेयर्स हैं। एक है अपना अराउहो जिसको अभी इंजरी हुई थी कोपा अमेरिका में, एंड उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है। ही इज़ बैक इन बार्सिलोना, सर्जरी के लिए जा रहा है, एंड इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि ही विल ट्राई टू मेक अ कमबैक बिफोर
2025, विच मीन्स कि दिसंबर के आसपास वो कम बैक कर सकता है. नाउ ये भी मतलब बस ऐसा नहीं है कि शॉर्ट चीज़ है कि दिसंबर में आ जाएगा. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि ही विल ट्राई टू मेक अ कम बैक बिफोर दैट. एंड ऑफ लेट जैसी इंजरी सिचुएशन रही है बारसा में, आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये एक्सटेंड हो जाती आगे एंड और लेट हो जाता है. ऑल्दो हांसी फ्लिक के साथ एक होपफुली नई टीम होपफुली कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसमें अंसु फाटी दौड़ रहे हैं, हांसी फ्लिक पीछे से उसे ऐसे करके देख रहा था. एंड दे आर सेइंग कि वो जो है ना वो बारसा टाइम्स जो पता नहीं क्या क्या डालता रहता है कि वो हांसी फ्लिक जो उसकी मीटिंग हुई है वो शावर लेने चला जा चुका है. ऐसी न्यूज़ डालता है कि इतने बजे शावर लेने गया, उसके पानी का टेम्परेचर इतना था. एंड दैट इज अ लेजिट, वो एक्चुअली मतलब सीरियसली रिपोर्ट करता है उस चीज़ को. अच्छा, तो वो बड़ा अजीब. उसने कहा है कि हांसी फ्लिक थिंक्स दैट अंसु फाटी इज अ डिफरेंट बीस्ट नाउ. अच्छा, एंड वो करेगा सब. ऑल्दो हैविंग अंसु फाटी विल बी अ गुड थिंग मतलब ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन. बट आई थिंक ही कुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ नंबर 9. हाँ, ट्रू. बट देन व्हाट आर यू डूइंग विद वितोर रोकी? Right. But talking about specifically Araujo, how big of a miss do you think it is going to be? क्योंकि क्या options हैं available और? तुम्हें क्या लगता है? Is it a big miss? हाँ, हाँ या ना में जवाब. क्यों? I specifically think क्योंकि पहली बात तो अगर हम लोग और डिफेंडर्स की बात करें, पहली बात तो कैंसेलो भी जा चुका है आई थिंक. तो कैंसेलो वोंट बी सेइंग सो कोंडे विल. कैंसेलो का भी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब शेडी सा है. आई थिंक ही विल, बारसा वोंट बाय हिम अल्टीमेटली. बट अगर वो नहीं जाता, मतलब अगर कंसिडरिंग कि वो नहीं रहता तो कोंडे एनीवे फुल बैक. हाँ, राइट. सेंटर बैक दो ही रहेंगे, फोर एट द बैक में. या और अलोंसो भी जा चुका है, राइट. हाँ. सो अभी कौन कौन ऑप्शंस में? कोंडे, क्रिस्टेंसन एंड अराहो. वो कुबारसी. अच्छा हाँ, कुबारसी भी तो है. मैं ये कहना रहा था कि आई डोंट थिंक इट वुड बी अ बिग मिस. ओके. क्योंकि करंट फॉर्म भी अराहो का अच्छा नहीं है भाई. हाँ. जो कि मतलब काफी सच्चे wannabe कूलर्स बहुत ऑफेंस ले लेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट Araujo has not been in the best form of his life for the past 3-4 months. And I think Kubarsi and Christensen together, वो भी कोई बुढ़े तो है नहीं, Kubarsi तो बहुत ही बच्चा है, तो they won't have the work rate issue that Hansi Flick would demand of them. So Araujo का यूजुअली इनिशियली सेलिंग पॉइंट ये था कि पीके वगैरह को हटाओ, Araujo को लेके आओ, बिकॉज यंगर लेग्स हैं, ये लोग काउंटर पे लॉन्ग बॉल को रोक सकते हैं, फास्ट विंगर्स को रोक सकते हैं. अभी वो प्रोफाइल के डिफेंडर्स हैं हमारे पास. Araujo अगर ऐसा होता कि बेच ही रहे सीधा तो बहुत बड़ा इशू होता, बट अगर दिसंबर तक आ रहा है, आई थिंक कुबारसी को लास्ट सीजन में एक्सपोजर मिल गया है that he should be able to do enough. And Christensen has been one of our best defenders, जिसको लोग क्रेडिट देते नहीं इतना. आई थिंक मे बी कंसर्न ये है कि ये सेंटर बैक्स की बात करें तो इफ एनी वन ऑफ देम गेट्स इंजर्ड, क्योंकि इधर वे आपको कुबारसी को मतलब अगेन भाई सिचुएशन ऐसी है, उसे इसलिए इतना खेलना पड़ेगा, बट आइडियली शुड नॉट बी प्लेइंग दैट मच. इफ एनीवन गेट्स इंजर्ड तो यू वोंट हैव एन ऑप्शन, रिलायबल ऑप्शन. हाँ, एज अ बैकअप डेप्थ के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ, बट आई डोंट थिंक स्टार्टिंग 11 में बहुत बड़ा कोई टैक्टिकली इफेक्ट पड़ने वाला जितना लोग बोलना चाहेंगे. आई थिंक अच्छी बात ये है कि जब भी बारसा के साथ कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती है, कोई नया हीरो बन के आता है फ्रॉम लामासिया. लास्ट टाइम कुबारसी आया था, उससे पहले मतलब गावी पेड्री, हर कोई आ चुका है, फर्मीन लोपेज आ चुका है. सो क्या पता भाई, क्या पता कोई और बंदा आके करता है. एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द अदर गाय पेड्री, उसका ये न्यूज़ आ चुकी है कि वो 2 महीने के लिए अब बाहर है. भाई पेड्री का तो इतना ज़्यादा, एंड गावी भी अपेरेंटली स्टार्टिंग ऑफ द सीजन अवेलेबल नहीं होगा, वो भी थोड़े टाइम बाद ही आएगा, राइट. सो आई थिंक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पेड्री, क्योंकि हिज सिचुएशन हैज कंसिस्टेंटली गॉटन वर्स एंड वर्स. वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी क्रूज वाला जो इंसिडेंट हुआ था, एंड उसके चक्कर में इंजर हो गया. इस बार चलो खुद एग्रेवेट नहीं उसकी इंजरी कोई. तो मतलब जिस स्पीड से वो बंदा इंजर्ड होता आ रहा है, एंड दे हैव बीन सो मेनी रिपोर्ट, सो मेनी स्टैट्स एज वेल बैकिंग दिस कि उसने कितने सारे मैचेस मिस कर लिए ऑलरेडी. भाई इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन इन द सेंस कि उसको कंसिस्टेंटली वो टाइम मिल ही नहीं पा रहा कि जिसमें अपना बेस्ट फॉर्म में आ पाए. जब भी वो आता है आई थिंक मोर और लेस हिज क्लास, जब भी वो आता है कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करके देता ही है. ऑलवेज एड्स अ न्यू डायमेंशन टू आइदर स्पेन. ओल्मो का कितना अच्छा सीजन गया इस टाइम पे यूरो में, ही वॉज अ बैकअप. Pedri was starting above him. That just tells you क्या क्लास लेके आता है Pedri whenever he is fit. Even in Barcelona we have seen कि जब Pedri आ जाता है तो वो एक वो अलग काम पर्सनैलिटी लेके आता है पूरी मिडफील्ड के अंदर. He is able to do multiple things together. Again I think it is going to be a huge miss अगर Pedri नहीं होगा. But वही बात है कि they still have a lot of midfielders. मेरा पॉइंट ये कि मिडफील्ड इज द लीस्ट ऑफ द कंसर्न्स फॉर बार्सा राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम आइडियली सीडीएम इन द ट्रांसफर मार्केट. वो एक अलग स्टोरी लाइन है, बट वैसे इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, मिडफील्ड इज द लीस्ट कंसर्न
द लोएस्ट कंसर्न ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ. अभी भी डेयोंग, गुंडोगान, फर्मीन लोपेज सब खेल सकते हैं मिडफील्ड में. तो आई थिंक स्टार्टिंग लाइन में वंस अगेन देयर वुड नॉट बी अ बिग इशू. पेड्री का पता मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि वो हो गया क्या अब करियर इसका, डिरेल हो गया, रुइन हो गया भाई थोड़ा सा. रुइन मतलब मुझे ऐसी कहीं ना कहीं वाइब आने लग गई है कि कहीं बेचारा वैसा ना हो जाए कि इंजरी इतनी ज्यादा रिकरिंग है कि कभी अपने पोटेंशियल को हिट ही नहीं कर पाएगा. मुझे ये तो लग रहा है कि स्लोली बिकमिंग इररिलेवेंट. नहीं, मैं रेलेवेंस और इररिलेवेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं बस कह रहा हूँ कि उस बंदे का पोटेंशियल इतना हाई है, मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इंजरीज हो रही हैं उसको बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कभी अचीव ही नहीं कर पाए भाई अपना पोटेंशियल. मैं अंसु फाटी 2.0 कह रहा था, इवन पेड्री 2.0 कह सकते हैं भाई यमाल के लिए, क्योंकि भाई वो तो और छोटा है इस टाइम पे, वो तो 16 साल का 17 साल का बच्चा है. हाँ. अगर उसके साथ ऐसे ताबड़तोड़ से खिलाया जाता है, क्योंकि स्पेन में तो खेलता ही आ रहा है पूरे टाइम, एंड इट हैज़ बीन सच एन एग्जॉस्टिंग सीजन एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट, क्योंकि पूरे लास्ट सीजन में सबकी तोड़ाई हुई थी. कितने सारे प्लेयर्स ने आके यूरो में आके ये चीज़ कंप्लेंट करी है कि जो भी आप आके हम लोग को बोल रहे हो कि आप ऐसे खेलते हो ऐसे खेलते हो. दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट एक्चुअली में जो बेलिंगम ने ये चीज़ बोली थी. उससे बोला कि आप लोग हर मैच 4-5-0 वैसे तो आप जब क्वालिफाइंग थे तब तो आप मार ले रहे थे, आप क्यों नहीं मार रहे. तो उसने ये बोला कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. उसने ये बोला कि इट इज टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट. मैं तो बैक समटाइम्स आई फॉरगेट कि भाई दे कैन एक्चुअली टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि इंग्लैंड में तो कल्चर है भी. बट उसने ये बोला कि ऑब्वियसली कुछ तो वो था कि वो एक्सक्यूज दे रहा था यहाँ पे कि वो नहीं जीत पा रहे. बट पॉइंट ये है कि इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सीजन के बाद आ रहे हैं स्पेसिफिकली, एंड यू कांट से एग्जैक्टली द सेम थिंग इन कोपा अमेरिका, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी नेशनल लीग्स में खेलते हैं. तो जो भी इररिलेवेंट प्लेयर्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट एक्चुअली में. मतलब किस लॉजिक से? मतलब जैसे उन लोगों ने भी ऑब्वियसली मैचेस तो खेले ही हैं, बट मे बी ऑन नॉट दैट लेवल, दैट इंटेंसिटी कि उन्हें ऐसा खेलना पड़े. यूरोप में इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो इन जनरल इन यूरोप इफ यू लुक एट इट, क्यों टीम्स ज़्यादा बेटर हैं ऑन एन एवरेज, बिकॉज कि यूरोपियन लीग्स में ज़्यादा खेलते हैं उनके प्लेयर्स. उनके जो प्लेयर्स हैं काफ़ी अ लॉट ऑफ अ बिग पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड इज नॉट इवन प्लेइंग इन यूरोप. तो आई थिंक इसलिए यहाँ पे एग्जॉस्टेड तो थे प्लेयर्स इन काफ़ी इन जनरल, बट हाँ टू सम एक्सटेंट यू कैन से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहा था. बट मैं यही कह रहा था इन जनरल, मेरा पॉइंट ये था कि टॉकिंग अबाउट यमाल ओनली, क्योंकि लास्ट सीन में वो काफ़ी खेला था, देन कमिंग इनटू यूरोस काफ़ी खेला है. इवन ब्रेक भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूजुअली आपको 2 महीने का ब्रेक मिलता है. 1 महीना आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट खा गया ना, 1 महीने प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी. तो ऑलरेडी प्री सीजन में जाना है, प्री सीजन में भी जाना है, उससे पहले आपको ट्रेनिंग पे भी आना है, वो टूर्स भी होंगे अभी तो. हाँ राइट. तो ये सब चीज़ अभी स्टार्ट हो जाएंगी ऑलरेडी. सो ये कंसिस्टेंटली जो चीज़ें आती जा रही हैं फॉर यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली फॉर दीज गाइज जो कि 16, 17, 18 साल के हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन ये हो सकता है. क्योंकि आप इस टाइम पे बारसा को भी क्या ही ब्लेम करोगे भाई, दे डोंट हैव एनीवन एल्स जो कि उस लेवल पे परफॉर्म कर पाए उनके लिए. तो यमाल को खेलना ही पड़ेगा, या रफीनिया राइट. बट आई जस्ट होप इन ऑल ऑनेस्टी, अगर मैं बारसा का राउंड अप करके दूं तो आई जेन्युइनली होप एज अ रियल मैड्रिड फैन ऑल्सो कि दे हैव अ गुड ट्रांसफर मार्केट. क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है देखने में, क्योंकि एक तरफ स्टार्स आते ही जा रहे हैं, पूरी स्क्वाड ही भर गई है, और दूसरे टाइम क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, यू वांट टू सी कंपटीशन, यू वांट टू सी कि प्रीमियर लीग में जो इस टाइम पे कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि लिवरपूल या तो एकदम एंड डे पे ले जा रही है, या फिर आर्सेनल एकदम एंड डे पे ले जा रही है कि सिटी एंड में जीती लास्ट मैच तो हो जाएगा. लास्ट के 45 मिनट पे गेम है, अगर इसमें आप जीत गए तो ले जाओगे टाइटल. कब से नहीं देखा भाई हमने ला लीगा में ये चीज़ें. तो आई होप कि बार्सिलोना ends up having a very good transfer market and are also able to replicate those performances on the field, ताकि अच्छा होता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.